आपको पता ही नहीं है, भरत जी ने कभी चक्रवर्ती पद में सम्यक दर्शन नहीं लिया। सम्यक दर्शन तो पहले लिया, चक्रवर्ती पद बाद में आया। और तुम्हारा चक्रवर्ती पद पहले आ रहा है, सम्यक दर्शन बाद में आ रहा है। तो चक्रवर्ती पद पहले आएगा तो सम्यक दर्शन नहीं आएगा। आप समझ रहे हो? अरे भाई, आप भरत जी का जो उदाहरण लेके आ जाते हो, आपको पता ही नहीं है कुछ। अरे मैं कहता हूँ, ये पहले इसमें सब बोला हूँ ना मैं, कि देखो तुम तीर्थंकर का उदाहरण लेके आ जाते हो, कोई सम्यक दृष्टि होते, लेकिन देखो अरे आपको पता ही नहीं कुछ, आप एक नंबर के बिल्कुल अज्ञानी हो। अरे भाई, तीर्थंकर को जब सम्यक दर्शन हुआ था तब कैसे हुआ था, वो परिणति लेके आओ। तो उनने कैसा समर्पण किया था आत्मा के लिए, वो दशा देखो। भरत जी सम्यक दृष्टि हुए जिस भाव में, तब उस समय उनने कैसा पुरुषार्थ किया था, वो देखो। अरे कमाल हो गया। अरे और उदाहरण दे दो लोक में ही, मैं उदाहरण देता हूँ ना तो समझ में जाता है। जब मैं दिल्ली आया तो नया नया आया तो व्यापार आदि सीखना था ना, तो सबसे पहले तो बज सेन जी की फैक्ट्री गया। तो इन लोगों के यहाँ देखा मैंने, जितनों की फैक्ट्री में जाऊँ, ये लोग राजा बाबू बने अपने ऑफिस में बैठे हैं, बढ़िया एसी चल रहे हैं, समझ में, और नीचे 20-20, 25-25 लेबर काम कर रही है, ठेली वाला अपना माल लेके जा रहा है, सब हो रहा है, ये कुछ कर ही नहीं रहे। मैनेजर भी बैठा रखा है, वो पर्ची काट रहा है। मैंने कहा जी दिल्ली बहुत अच्छी है, यहाँ बहुत बढ़िया धंधे होते हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ता। हमारे तरफ तो छोटे छोटे से गांव होते हैं, आदमी खुद ही लगा रहता है, कोई परचूने की दुकान करके बैठा है, कोई कुछ कर रहा है बेचारा। यहाँ तो सबके मजे। समझ में आया? अब बाद में लोगों से मैंने कहा कि यार तुम लोगों के बड़े अच्छे धंधे में हैं, तो उन्होंने कहा कि आप भी करके देख लो। तो बोले कैसे करना है? बोले लो ये दाना ले और जाओ पार्टियों के पास, बताओ हम तुम्हें 13 रुपये किलो देंगे, तो वहाँ 14 किलो बेचना है। अरे भाई साहब, जब बेचने निकले तब पता चला कि कितनी टेढ़ी खीर है। अब समझ रहे ना? अब जो आदमी को तुम ऑफिस में बैठा हुआ देख रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि उस बेचारे ने दिल्ली में आके अपने जमाने में 30 साल पहले क्या गधा मजूरी की है, तो अब पता ही नहीं है कुछ। वो गधा मजूरी देख लेते तो तुम दिल्ली ना आते। अरे अभी हमें तो एक बजसेन जी, अरविंद जी वगैरह बताते सब, बजसेन जी ने कितनी मेहनत कर रखी, अरविंद जी ने कितनी, भैया अरे कहाँ से आते थे, कितना काम करते थे लोग। अब आपको लगता है हमें तो सेठ बाबू बन गए। अरे भैया वो पीछे का देखो, अभी मत देखो। अभी तुम्हें क्या लगता है अभी फैक्ट्री नहीं जाते, अभी तो 2 दिन कहीं भी निकल जाते, फैक्ट्री चलती रहती है। अरे भैया इसके पहले का नहीं पता। ऐसे ही आपको क्या लगता है, भरत जी बहुत अच्छे 6 खंड के राजा हैं, और देखो सम्यक दर्शन भी है, इतने सारे उनके पंचेंद्रिय के विषय भोग हैं और सब कुछ है, और तीर्थंकर आदि देखो कैसे ठाठ है। अरे भैया इन ठाठों के बीच में सम्मेलन टिका तो रहता है, लेकिन इन ठाठों में रह के सम्मेलन नहीं लिया है। सम्यक दर्शन के लिए तो उनने जो समर्पण चाहिए था वो पिछले जन्मों में किया है। एक आत्मा के अलावा किसी और चीज की धुन नहीं लगाई, तब छाया सम्यक दर्शन हुआ है। ऐसे ही नहीं हो गया है। अब समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सब समझने की। हम भरत जी का वर्तमान जीवन देखते हैं। वर्तमान क्यों देखते हो? उसके पहले जिस जन्म में उनने सम्मेलन लिया वो पर्याय, वो भव याद करो कि कैसे लिया था। महावीर के जीव को शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, तो जब वो शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ तो वो सम्यक दर्शन कैसे हुआ? एक करवट सोता रहा, करवट भी नहीं पलटता था, ऐसी परिणति थी। समझ में आया? और जब मुनिराज ने समझाया कि अरे भैया ऐसा स्वरूप है, तो अंदर ही अंदर इतना प्रायश्चित, इतना पश्चाताप, अरे रे रे, अश्रु की धारा बहती रही, और उस अश्रु की धारा में वो सारा प्रायश्चित होते हुए, वो सारा पाप कर्म धुलते हुए मिथ्यात्व के टुकड़े कर दिए, आत्मानुभूति हो गई। ऐसी परिणति में सम्यक दर्शन का फूल खिलता है। जिन्हें अभी संसार के सुख की कल्पना चल रही है, जिन्हें अभी संसार में सुख बुद्धि चल रही है, वे क्या सम्यक दर्शन लेंगे? 3 काल में नहीं ले सकते। समझ में आया? चारों गतियों में सम्यक दर्शन होता है, ये परम सत्य है। लेकिन पर में सुख बुद्धि का अंश मात्र भी रह जाए तो भी सम्यक दर्शन नहीं होता।
नरक के नारकियों को सम्मेलन होता है, देवगति में देवों को सम्मेलन होता है, लेकिन पूरी तरह संसार से सुख बुद्धि उखाड़ देते हैं तब जाके होता है। अब अपनी चेकिंग करो कि अपनी पूरी तरह सुख बुद्धि उखड़ी कि नहीं उखड़ी। अगर नहीं उखड़ी तो आत्मानुभूति नहीं होती, इसलिए नहीं होती। फिर अपन कहते हैं आत्मानुभूति कठिन है, आत्मानुभूति कठिन है। 100% कठिन है, 100% है ही, उसमें क्या बात है। अरे भाई, बिजली का बल्ब जलाना बहुत कठिन है अगर सही तार नहीं लगाओ तो।